लगभग एक खिलाड़ी की आयु थी 15 साल और मैदान था बॉम्बे जिमखाना। मैं उस प्रतियोगिता में टूर्नामेंट कंडक्टर था। प्रतियोगिता थी षटकार ट्रॉफी और ये षटकार ट्रॉफी थी मुंबई अंडर 16 सिलेक्शन ट्रायल की। जी हाँ, जब आप मुंबई अंडर 16 की अगर आपको कैप पहननी है तो आपको उस प्रतियोगिता में रन करने हैं, परफॉर्मेंस करना है और बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को मुंबई अंडर 16 की कैप मिली। एक खिलाड़ी है, बल्लेबाजी ताबड़तोड़ करता है, 70, 80, 90 इतने बेहतरीन रन करता है, लेकिन सैकड़ा पार नहीं कर पाता। आता है, मेरे बगल में बैठता है। हर एक, ये 3 दिवसीय मुकाबला है, दोनों ही पारियों में ठीक उसी तरीके की प्रक्रिया चलती रहती है। खिलाड़ी आता है, मेरे बगल में बैठता है, मैं हर बार उनको डांट लगाता हूँ, भाई तुझे क्या दिक्कत है, सैकड़ा क्यों नहीं लगा रहा। ठीक है, बातें चलती रहती हैं, दिन गुजरते रहते हैं। आखिरकार प्रतियोगिता का अंत होता है, उस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा जाता है। शतक, हालांकि उन्होंने एक भी नहीं लगाए, उस प्रतियोगिता में एक भी शतक उनका आया नहीं, लेकिन आगे चल के ये खिलाड़ी बहुत बड़ा बनता है। उन्हें जर्सी मिलती है टीम इंडिया की जिस पर नंबर लिखा होता है 45। आगे चल के खिलाड़ी भारत का सरपंच भी बनता है। एक दिवसीय क्रिकेट में तमाम ऐसे शॉट, और अगर आप प्लेइंग 11 एक दिवसीय टीम की बनाएंगे वर्ल्ड ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेयर की, उसमें इस खिलाड़ी का शुमार होना सलामी में लाजमी है। आपको पता चल गया होगा, मैंने 45 नंबर जब कहा तो मैं बात रोहित शर्मा की कर रहा हूँ। मुंबई के मैदान से शुरू हुआ सफ़र, मतलब सफ़र तो बोरीवली से शुरू हुआ था, लेकिन उस मैदान से जो किया हुआ सफ़र षटकार ट्रॉफी का, जो मैं कह रहा हूँ 15 साल के रोहित शर्मा का, कहीं न कहीं वहाँ से लेकर के भारतीय क्रिकेट टीम तक कई ऐसे नित नए रिकॉर्ड बनाए उन्होंने। भारतीय टीम को जिताया, जो है वो 2024 का वो विश्व कप कौन भूल सकता है, जब विराट और रोहित ने भारत के लिए विश्व कप जीता और रिटायरमेंट लिया T20 से। 2019 में 5 शतक इसी इंग्लैंड की धरती पर रोहित शर्मा ने लगाए। लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है जहां पर इस हिटमैन का सिंहासन डोलता हुआ दिख रहा है। देखिए, बल्ले से रन तो काफ़ी बना रहे हैं, बनाते रहेंगे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बल्ला जो है ना, वो थोड़ा डगमगा रहा है। आंखें, निगाहें गेंद पर जम नहीं रही, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि विकेट पर गेंदबाज हावी हो रहे हैं और हिटमैन थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। देखिए, जब शेर कमज़ोर पड़ता है तो तमाम इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें परेशान करने आते हैं, और ठीक उसी तरीके का वाकया फ़िलहाल चलता दिख रहा है। रोहित शर्मा एक दिवसीय क्रिकेट में अब रिटायर होंगे, या तो चयनकर्ता उसे नहीं लेंगे, ऐसी खबरें काफ़ी जो है वो क्रिकेट सर्किट में आती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्डिफ और बर्मिंघम, ये दोनों ही ओडीआई मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं हुई, ये हम तमाम लोग जानते हैं। बतौर पत्रकार, बतौर फ़ैन, क्रिकेट फ़ैन, हमें लग रहा है कि रोहित को अच्छे रन्स बनाने चाहिए थे, लेकिन रोहित वहाँ पर विफल रहे। आखिरी एक मैच बच जाता है लॉर्ड्स का, लेकिन जो चयनकर्ता और तमाम जो लोग हैं वो सिनारियो एक ऐसा बना रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है, उन्हें अब भारतीय एक दिवसीय टीम में स्थान नहीं मिलेगा। जबकि रोहित और विराट ये दोनों ही मन बना चुके हैं कि उन्हें भारत को 50 ओवर के विश्व कप में 2027 में जो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा, वहाँ पर भारत की जो है वो टी शर्ट पहनकर, नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरना है। और उनका ये भी एक मन है कि वो 50 ओवर के विश्व कप की ट्रॉफी भी उन पर उनका हाथ लगे और जो है वो सम्मानजनक अपनी विदाई ले। लेकिन एक माहौल इस तरीके से हो चुका है, उम्मीद यही करते हैं कि जब कार्डिफ से अब कारवां लॉर्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहा है तो क्रिकेट के मक्का में जो है वो रोहित शर्मा शतक लगाए। अगर वो शतक लगाते हैं तो उन तमाम आलोचकों के मुंह पर वो ताला लगा देंगे जो उनके रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, अब तक मास्टर ब्लास्टर और हम कहें कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का लॉर्ड्स में सौ नहीं आया, विराट कोहली का सौ नहीं आया, जिसे हम किंग कहते हैं, विराट कोहली का सौ नहीं आया, लेकिन हिटमैन शर्मा
अगर लॉर्ड्स में 100 लगा देते हैं तो जैसे मैंने कहा कि उन तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे जो उनके रिटायरमेंट की बात करें। बस अगर आप, मैं तो रोहित फ़ैन हूँ, मेरी टीस निकल रही है मेरी बातों से। अगर आप रोहित शर्मा का फ़ैन हैं तो मैं चाहता हूँ कि तमाम आलोचकों का मुंह बंद हो जो रोहित के फॉर्म पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल हम भी उठा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि रोहित में और क्रिकेट थोड़ा बाकी है। क्रिकेट के अलावा इमोशन भी बाकी है। अगर इन दोनों चीज़ का समन्वय रोहित अगर लॉर्ड्स के मैदान पर ले आते हैं ना, तो उनके बल्ले से सैकड़ा कहीं नहीं गया। बस तालमेल की ज़रूरत है, सही शॉट सिलेक्शन की ज़रूरत है और उन तमाम दुआओं की ज़रूरत है जो आप रेव स्पोर्ट्स के शो के माध्यम से रोहित शर्मा के लिए करेंगे। ये तमाम दुआएं अगर आप रोहित के लिए करें तो शायद लॉर्ड्स में हमें एक इतिहास रचते ज़रूर दिखेगा। आपके दोस्त अमित शाह को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन जो बातें हमने आज शो में करी हैं, खुदा न खास्ता ये बातें सही हो जाए, हम यही एक उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।